आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है शापित आत्मा की दस्तक। गांव की गलियों में अंधेरा गहरा चुका था। हल्की हल्की हवा पेड़ों की टहनियों को हिला रही थी, जिससे सरसराहट की अजीब आवाजें उठ रही थीं। राजू, जो कि गांव का एक साधारण दुकानदार था, रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन आज हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। दुकान के बाहर का माहौल आम दिनों की तरह शांत नहीं था। लग रहा था जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे दशकों से शापित माना जाता था। कहते थे कि वहां रात के समय एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई देती थी, और जो भी उसे देखने की गलती करता, वह हमेशा के लिए गायब हो जाता। गांव वालों ने उस कुएं के पास जाना बंद कर दिया था, लेकिन राजू इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उस रात जब राजू दुकान बंद करके घर की ओर चल पड़ा, तो उसकी नजर अचानक उस कुएं की तरफ गई। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि वहां कोई खड़ा है। एक लंबी दुबली पतली औरत, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, कुएं के किनारे खड़ी थी। राजू ने सोचा कि कोई गांव की औरत होगी जो पानी लेने आई होगी। लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? वह कुछ कदम आगे बढ़ा और गौर से देखने लगा। औरत की हरकतें अजीब थीं। वह धीरे धीरे कुएं के अंदर उतरने लगी, जैसे कोई अदृश्य सीढ़ी हो। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, बल्कि हवा में झूलते हुए कुएं की गहराई में उतर रहे थे। राजू को लगा कि कोई मुसीबत में है। उसने बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने के लिए दौड़ लगा दी। अरे रुको, तुम कुएं में गिर जाओगी, राजू चिल्लाया और जल्दी से उसके पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने उस औरत का कंधा पकड़ा, वह एक झटके में हवा में विलीन हो गई। राजू के हाथ में बस ठंडी हवा बची। उसके कानों में अचानक एक तीखी चीख गूंज उठी, इतनी डरावनी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुएं से ठंडी हवा के झोंके बाहर निकलने लगे, मानो कुएं के अंदर कोई जीवित आत्मा हो जो बाहर आना चाहती हो। ना, राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उल्टे पांव भागने लगा। उसके कदम बेकाबू हो गए थे, उसका गला सूख रहा था और शरीर कांपने लगा था। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा और तेजी से दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके घर के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी, चेहरा सफेद और विकृत था, जैसे वह कोई इंसान न होकर किसी और दुनिया की हो। तुमने मेरी शांति भंग कर दी, औरत की धीमी और डरावनी आवाज गूंजी। राजू के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। उसके कानों में फिर वही चीखें गूंजने लगी, लेकिन इस बार ये चीखें उसके घर के अंदर थीं। उसकी दीवारों पर खून से अजीब आकृतियां बनने लगीं। और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अगले दिन गांव वाले जब राजू की दुकान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी दुकान बंद थी और उसके घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। किसी ने सोचा कि वह सो रहा होगा, लेकिन जब घंटों बीत गए और कोई हलचल नहीं हुई, तो कुछ लोग उसके घर के अंदर झांकने गए। अंदर कोई नहीं था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। राजू का कोई नामो निशान नहीं था। वह कभी नहीं मिला। गांव वालों ने उसके घर को बंद कर दिया और तब से वह कुआं और भी भयानक हो गया। कहते हैं अब वहां सिर्फ सफेद साड़ी वाली औरत नहीं, बल्कि एक आदमी की परछाई भी कुएं के पास दिखती है। क्या आप कभी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत करेंगे? चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आप नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।